12. हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारकों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में अति सम्मानीय बिशप स्वामी जी, फादर अंतोनी बड़ा, नवनियुक्त बिशप अंबिकापुर, पुरोहितगण, प्यारे धर्म बहनों, माता पिता, भाई और बहनों, आइए आज हम सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए कि ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को सुस्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है। और प्रार्थना करें कि इसी तरह से आने वाले दिनों में, इस सप्ताह में हम प्रत्येक जन को सुस्वस्थ रखें। आज का वचन हमें ईश्वर के प्रति विश्वास को और गहरा और अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए निमंत्रण देता है। और गहरे विश्वास में, ईश्वर में विश्वास करने से हमारे व्यवहारिक जीवन सुंदर और सफल होते हैं। हमारा जीवन शांतिमय, प्रेममय होता है और इस कार्य में ईश्वर की कृपा और आशीष की बहुत जरूरत है। आइए हम विशेष करके हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करें। आज हम विशेष करके प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा और आशीष जो कल जो धर्म विधि होने वाली है उसमें अपनी आशीष दे, ताकि प्रत्येक धर्म विधि ईश्वर की कृपा और अनुग्रह से संपन्न हो सके। और बहुत से लोग आज अपनी यात्रा, कल के समारोह में सहभागी होने के लिए वे यात्रा कर रहे हैं। ईश्वर उनकी यात्रा को सफल बनाए और वे सुरक्षित ईश्वर की कृपा से यहाँ तक पहुँच सके। आइए हम बहुत से अपने प्रार्थनाओं को, निवेदनों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। इस पवित्र ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित होने से पूर्व आइए हम अपने सभी छोटे बड़े दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, जिससे हम योग्य रीति से इस पवित्र ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों
अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सब सदगुरुओं, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत याकूब का पत्र, यह आपका हृदय स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करो। जो आप लोगों में ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र और बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करो। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद क्या है? प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा से नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सबके सब तुझे अच्छे लगे। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय गुरु। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया
और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। सुसमाचार का मुख्य वाक्य है, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु पहाड़ पर से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं भी लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अल्प विश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अवधूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अवधूत ने इसका विनाश करने के लिए उसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, बाहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अवधूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे वह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती है। प्रभु का सुसमाचार है। अति सम्मानीय बिशप स्वामी जी, नवनियुक्त बिशप श्रद्धेय अंतोनी बड़ा, पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहने, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए आज के वचन पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया है। आज का पाठ हमारे जीवन की व्यवहारिकता को बताता है। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं
ऊपर से आई हुई प्रज्ञा विवेक मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। संत याकूब बताना चाहते हैं कि जो प्रज्ञा से पूर्ण है, विवेक से पूर्ण है, वह पवित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपवित्र है, झगड़ालू है या अभिमानी या अहंकारी है, वह तर्क के लिए कभी खुला नहीं है, वह दयालु नहीं है, वह उसमें प्रज्ञा या विवेक नहीं है। इसलिए प्रत्येक को शांति प्रिय, मिलनसार बनने के लिए आग्रह किया जाता है। संत मत्ती अध्याय 5:9 में कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब शांति प्रिय लोग शांति के लिए कार्य करते हैं, वे धार्मिकता के बीज बोते हैं और धार्मिकता है सही संबंध ईश्वर और मनुष्य के बीच, और यह शांति ईश्वरीय राज्य के गुणों, द वैल्यूज ऑफ किंगडम ऑफ गॉड एंड द वैल्यूज ऑफ गॉस्पल, सुसमाचार के गुणों पर निर्भर करता है। आज का सुसमाचार हम सुनते हैं, जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त एक बहरे गूंगे अपदूत को के वश में पड़े हुए लड़के को चंगा करते हैं। एक चिंतित पिता अपने पीड़ित बेटे के लिए चंगाई के लिए याचना करते हैं, यीशु के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। वह इतना विनम्र और ईमानदार है कि यीशु से मदद की मांग की। जब हम अपने काम या पारिवारिक जीवन से ईश्वर को बाहर करते हैं, तो हमारे पास विश्वास की कमी रहती है, और इस पिता ने प्रभु यीशु ख्रीस्त से कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। सुसमाचारों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मानवीय कथनों में से एक है। सुसमाचार में विश्वास के 3 पहलू हम पाते हैं: विश्वास, जीवन शैली और प्रार्थना। विश्वास हमें प्रेरित करता है और जीवन शैली उस विश्वास रूपी जीवन में बने रहने के लिए हमें सहायक होती है, और प्रार्थना हमें अपने जीवन शैली को सुंदर और नई दिशा प्रदान करती है। इसलिए विश्वास के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना, त्याग, ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना और त्याग प्रत्येक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी अच्छा व्यक्ति या अच्छा एक व्यवसाय, मैकेनिक, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे पद पर हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ईश्वरीय कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि वह ईश्वर को अपने जीवन से दूर करता है, विश्वास रूपी जीवन से दूर रहता है, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है, ईश्वरीय कृपा नहीं मिलती है। कृपा किसी पर भी थोपा नहीं जा सकता है, उसे प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, और ईश्वर उन्हें अपनी दयालुता से प्रदान करते हैं। संत अल्फोंसुस कहते थे, जो प्रार्थना करता है वह मुक्ति प्राप्त करेगा, और जो प्रार्थना नहीं करता है वह मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। आज का सुसमाचार, आज का वचन हमें अपने विश्वास में और अधिक गहरा होने के लिए, ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए और ईश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाने के लिए आग्रह करता है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु प्रत्येक के विश्वास को दृढ़ करे और हमेशा हमारे संबंध को और अधिक प्रगाढ़ बनाए रखे।
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संस्कृत से हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हम धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की नेम संसार की पाप बलिया है, हम पर दया कर। ईश्वर की नेम संसार की पाप बलिया है, हम पर दया कर। ईश्वर की नेम संसार की पाप बलिया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना इसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि आप बनाए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा गुजर जाएगी। Hymn number F46.
शरणों में आए हम गीत में गाए हम वचन तुम्हारा आओ प्रभु शरणों में आए हम गीत में गाए हम वचन तुम्हारा आओ प्रभु तेरे बिना हम तड़प रहे तेरे बिना हम तड़प रहे आगे बिना कष्ट हमारे प्रभु तू हमारी बुझा प्रयास शरणों में आए हम गीत में गाए हम भजन तुम्हारा आओ प्रभु अपने हमें प्रभु अपने को दे हमें प्रभु हमें भी तुझको देना सिखा अपने को देना हमें सिखा शरणों में आए हम गीत में गाए हम भजन तुम्हारा आओ प्रभु शरणों में आए हम गीत में गाए हम भजन तुम्हारा आओ प्रभु सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तू हमारा एकमात्र अगुआ है हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से न भटकें पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मानते हैं तू जो सदा की असीम है पिता और पुत्र के संचय में युगानुयुग आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number G8. G8.
Say